बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, के चुनावी दंगल का महासंग्राम। नगरी निकाय इस चुनाव में सभी प्रत्याशी हैं मैदान में। इसी कड़ी में बात करें हम कोसा कासा कंचन की नगरी चांपा नगर पालिका में। चांपा नगर पालिका में फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी ने राजेश अग्रवाल पर भरोसा जताया है। कांग्रेस पार्टी ने हमें यहाँ का अधिकृत प्रत्याशी बनाया है और साथ में 27 पार्षदों को मैदान में उतारे हैं। निश्चित रूप से अभी हरदोई कॉरिडोर का काम अधूरा है, उसे हम पूरा करने जा रहे हैं। यहाँ के जो तालाब हैं, बहुत सारे जो तालाब है जिसका सौंदर्यीकरण होना है, उसे करने जा रहे हैं। कोरोना काल से हरदोई लोक महोत्सव बंद है, उसे हम पुनः चालू करने जा रहे हैं। घर चलाने से लेकर देश चलाने की बात करें तो महिला आज सब में आगे हैं। ऐसे में नगर में काफी महिला समूह महिलाओं के लिए क्या विशेष आपकी रणनीति रहेगी, क्या उनके लिए योजना रहेगी? कांग्रेस पार्टी ने अभी हमारे यहाँ 33% आरक्षण है और 9 पार्षद का चयन किए हैं और कांग्रेस पार्टी ने 11 प्रत्याशी महिलाओं को दिया है और उसी से आप समझ सकते हैं कि हम महिलाओं के प्रति कितने जागरूक हैं। एक नजर अगर स्वच्छता की ओर डालें तो चांपा नगर पालिका में काफी गंदगी डालना पड़ी, इसको लेकर आपकी क्या विचार विमर्श है? क्योंकि इससे पहले भी आपकी यहाँ पर सत्ता थी और इस बार भी जनता समर्थन करी। क्या इस बार यहाँ स्वच्छता को लेकर कुछ नया हम देखने को मिले? उसके बाद भी अगर मान लीजिए सफाई में कहीं पर कमी है तो हरदोई कॉरिडोर बन जाने से निश्चित रूप से यहाँ का साफ सफाई एकदम चाक चौबंद हो जाएगा। जी बिल्कुल, चुनावी महासंग्राम है। चुनावी महासंग्राम में पक्ष विपक्ष दोनों नेता आपस में टकराते हैं। ऐसे में जो नेता आते हैं, प्रत्याशी आते हैं, तरह तरह के दावे कर जाते हैं। क्या इस बार दावों पर ही सीमित कर रहा है कि यहाँ की विकास क्या रहेगा? फिर आ रहा है चुनावी साल, कितना काम हुआ पिछले 5 साल, जनता पूछेगी हर एक सवाल। सुनिए नेताजी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव की तारीखें भी तय हो चुकी है। नगरीय निकाय इस चुनाव में सभी प्रत्याशी हैं मैदान में। इसी कड़ी में बात करें हम कोसा कासा कंचन की नगरी चांपा नगर पालिका में। चांपा नगर पालिका में फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी ने राजेश अग्रवाल पर भरोसा जताया है। सीधे तौर पर इनसे बात करना चाहेंगे किस प्रकार से यहाँ पर अभी चुनावी घमासान मसान, किस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है। आज यहाँ पर समर्थन रैली भी थी, क्या कुछ था बताएंगे? हमारा कांग्रेस पार्टी ने हमें यहाँ का अधिकृत प्रत्याशी बनाया है और साथ में 27 पार्षदों को मैदान में उतारे हैं। निश्चित रूप से 10 साल से यहाँ कांग्रेस की नगर सरकार है और हमने पूरे जनता का सेवा करने का बीड़ा जो उठाया था उसे हम पूरा कर रहे हैं और जनता बहुत खुश है और हमें जन समर्थन मिल रहा है। जी बिल्कुल, कांग्रेस के यहाँ पर 10 साल राज है, लेकिन देखा जाता है अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार है और यहाँ जो कांग्रेस की फिर से एक बार अगर सत्ता आती है तो क्या यहाँ पर नगर के लोगों को और कुछ नए विकास का आयाम देखने को मिलेगा? ऐसे में निश्चित रूप से अभी हरदोई कॉरिडोर का काम अधूरा है, उसे हम पूरा करने जा रहे हैं। यहाँ के जो तालाब हैं, बहुत सारे जो तालाब है जिसका सौंदर्यीकरण होना है, उसे करने जा रहे हैं। कोरोना काल से हरदोई लोक महोत्सव बंद है, उसे हम पुनः चालू करने जा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ के 1600 बच्चे हरदोई लोक महोत्सव में अपनी भागीदारी निभाते हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं उनके राज्य स्तर ही नहीं, यानी पूरे भारत में अपना नाम कमा रहे हैं। तो मैं उस कार्यक्रम को निश्चित रूप से चालू करना चाहूँगा। अभी एक हमने आत्मानंद स्कूल जो चालू करवाया था, उसी के इसमें जो बिटिया लोगों के लिए जो महाविद्यालय गर्ल्स कॉलेज जो होता है उसको हम खोलने जा रहे हैं और अगले सत्र से उसको भी हम चालू कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। घर चलाने से लेकर देश चलाने की बात करें तो महिला आज सब में आगे हैं। ऐसे में नगर में काफी महिला समूह महिलाओं के लिए क्या विशेष आपकी रणनीति रहेगी, क्या उनके लिए योजना रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और आज हम उसको कांग्रेस पार्टी चरितार्थ करती है। कांग्रेस पार्टी ने अभी हमारे यहाँ 33% आरक्षण है और 9 पार्षद का चयन किए हैं और कांग्रेस पार्टी ने 11 प्रत्याशी महिलाओं को दिया है और उसी से आप समझ सकते हैं कि हम महिलाओं के प्रति कितने जागरूक हैं।
एक नजर अगर स्वच्छता की ओर डाले तो चांपा नगर पालिका में काफी गंदगी का आलम पड़े, इसको लेकर आपकी क्या विचार विमर्श है? क्योंकि इससे पहले भी आपकी यहाँ पर सत्ता थी और इस बार भी जनता समर्थन करी, क्या इस बार यहाँ स्वच्छता को लेकर कुछ नया हम देखने को मिलेगा यहाँ की जनता को? देखिए, आज से 10 साल पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर न तो रोड था ना नालियां थी और यहाँ का हालत बहुत खराब था। आज कम से कम 80% जगहों में हम रोड भी बना चुके हैं और नालियों को भी वो भी ढक्कन युक्त बना चुके हैं, जिसमें ओपन नाली नहीं है। कीड़े मकोड़े और जो मच्छरों का प्रकोप रहता था वो लगभग समाप्त हो गया है। उसके बाद भी अगर मान लीजिए सफाई में कहीं पर कमी है तो हरदो कॉरिडोर बन जाने से निश्चित रूप से यहाँ का साफ सफाई एकदम चाक चौबंद हो जाएगा। जी बिल्कुल, चुनावी महासंग्राम है। चुनावी महासंग्राम में पक्ष विपक्ष दोनों नेता आपस में टकराते हैं। ऐसे में जो नेता आते हैं, प्रत्याशी आते हैं, तरह तरह के दावे कर जाते हैं। क्या इस बार दावों पर ही सिमट कर रह जाए कि यहाँ की विकास कार्य? देखिए, हमने 2014 में भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था और हमने उसमें 7 बिंदु रख के चुनाव में हम गए थे और आप देखेंगे कि हमारा जो कार्यकाल था 7 बिंदु से हम 27 बिंदु लेके गए। वो जितने भी हमने घोषणा किया था वो तो पूरा किया ही और 20 और बड़े बड़े काम हमने यहाँ पर किया है। और अभी जो हम जो घोषणा पत्र लेके आए हैं नगर सरकार की 25 बिंदुओं में है, आप उसको देख सकते हैं और उसमें सारे लोगों के लिए उसमें भागीदारी है और निश्चित रूप से सारे लोग पसंद भी कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पुनः हैट्रिक कांग्रेस बनाने जा रही है और निश्चित रूप से कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करेगी। नगरीय निकाय चुनाव में कई प्रत्याशी तरह तरह के दावे करते हैं, मुर्गा दारू शराब का लुभावन देते हैं। ऐसे में जनताओं से मतदान को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? किस प्रकार से उनको मतदान देना चाहिए? देखिए, जब भी चुनाव आता है तो एक परंपरा बन गई है कि लोगों को खिलाना पिलाना और वोट लेना। आप जनता के बीच जाना नहीं चाहते हैं और पैसे के बल में चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी आए थे कि पसीना और धन और बल का बात कर रहे थे। इनकी जो सरकार है एक्चुअली में उन लोग काम कभी किए नहीं हैं। आज 1 साल हो गए इनके सरकार होते हुए, एक भी काम यहाँ उनका नहीं हुआ है। और बल्कि हमारा जो कांग्रेस का कार्यकाल का जो पैसा था, पार्षद निधि थे, अध्यक्ष निधि थे, विधायकों का फंड था, यहाँ का जो टेंडर हो गए थे, उन सब पैसों को वापस मंगा लिया गया है। इनके पास गरीबी आ गई है और इनके पास कोई पैसा नहीं है वर्क करने के लिए और खाली प्रलोभन और झूठा बात कर रहे हैं। इसलिए जनता सब समझ रही है और जनता निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ में खड़ी रहेगी। जी, ये थे जो हमारे कांग्रेस प्रत्याशी चांपा नगर पालिका के, जिन पर इस पर कांग्रेस पार्टी ने इस बार भरोसा जताई है। बहरहाल की नगरीय निकाय इस चुनाव में चांपा नगर पालिका की जनता इस बार किसके सर विजय जीत का ताज पहनाएगी, यह आने वाला वक्त में